बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो है मेरी वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। और ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ रिटन लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि ये स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स के ऊपर। अब मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन आर रिटन लैंग्वेज इन आर स्पोकन लैंग्वेज विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच इट टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट डन इट सो फार। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में या ऑर्गेनाइज करने में हमारे टेक्स्ट को। इनके जरिए से हम अपने एटीट्यूड को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने एविडेंसेस भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। और हम जो है एज अ राइटर हम अपने आप को किसी रीडर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और हम इसके ज़रिए से इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो उसमें एक प्रॉपर फ्लो हो, इन सेंस ऑफ आइडियाज़ जो है वो इसमें प्रॉपर फ्लो हो। तो मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स वर्ड्स हो सकते हैं और फ्रेजेस भी हो सकते हैं। अब ये जो टर्म थी मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स की सबसे पहले यूज़ की गई थी अमेरिकन लिंग्विस्ट डिबोरा शिफ्रिन ने 1988 में इनकी बुक थी डिस्कोर्स मार्कर्स के अंदर। उसके बाद इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, रीड किया गया और एक्सपेंड किया गया बाय मोर लिंग्विस्ट लाइक केन हाईलैंड ने, एनिली एडल ने एंड प्रोफेसर स्टीफन बैक्स ने। तो बहुत ज़्यादा काम है इन तमाम लिंग्विस्ट का इसके अंदर। और बल्कि आप देखेंगे कि इनकी जो अपडेटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है इसके अंदर से। सम एग्जांपल्स ऑफ मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप देखेंगे कि ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं और हम उनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम फ्रॉम द लिंग्विस्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि इनको हमने कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स की। अब इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स जो है इनको हम टॉपिक शिफ्ट कहते हैं। पहली टाइप जो है ये टॉपिक शिफ्ट है। और टॉपिक शिफ्ट जो है ये एक्चुअली हमें हेल्प करेंगे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो मार्कर्स हैं इनको हम सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और हम एंड पे भी लगा सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन के। और ये एक्चुअली दोनों किस्म के जो टेक्स्ट हैं, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, इन दोनों में आते हैं। जैसे कि राइट, आई सी यू ऑन फ्राइडे। तो राइट जो है ये एक आपका टॉपिक शिफ्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सो भी एक आपका टॉपिक शिफ्ट है। एनीवेज, as I was saying, there is no way I agree to anyway भी जो है ये आपका एक इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स मार्कर है। और अगर हम टेक्स्ट इंस्पेक्टर में देखें हम तो ये एक टॉपिक शिफ्ट कहलाता है। ठीक है। अब जो सेकंड टाइप है इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स मार्कर में, इनको हम यूज कर रहे हैं ऑर्डर शो करने के लिए और इसी लिहाज से इनको सीक्वेंसिंग मार्कर्स भी कहा जाता है। ठीक है। आई एम श्योर कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा। लाइक फर्स्टली, I have always loved England. Secondly, my best friend moved there. तो firstly and secondly जो है ये हमारे इस रिटर्न सेंटेंस के अंदर एक ऑर्डर प्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक सीक्वेंसिंग मार्कर हो जाएगा। इन जर्नल, आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। अब इन जर्नल जो है ये भी क्या कर रहा है कि हमारे पिछले आइडियाज को जो है वो कंक्लूड करके एक फाइनल स्टेटमेंट के साथ लिंक कर रहा है। What's more, she's always been an adventurous person. What's more जो है यहाँ पर भी एक सीक्वेंसिंग मार्कर है जो कि हमारे रिटर्न टेक्स्ट के अंदर या स्पोकन के अंदर एक ऑर्डर को लेकर आएगा। नेक्स्ट टाइप जो है वो इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स मार्कर की, इसको हम कहते हैं कोड ग्लॉसेस। अब कोड ग्लॉसेस जो है ये यूज होते हैं इस चीज को चेंज करने के लिए कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं थिंग्स अकॉर्डिंग टू हु वी आर टॉकिंग टू। बहुत सारे मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं यूज होते हैं रीफ्रेज करने के लिए या चेंज करने के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं किसी दूसरे पर्सन से। अच्छा, अब
For example, what I mean is I prefer to stay here long term. What I mean is ये हमारा एक कोड ग्लॉस है जो कि एक्चुअली जो है हमारे जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसके वे को चेंज करने की कोशिश कर रहा है. एक्चुअली आई थिंक दैट्स मच बेटर चॉइस. अब एक्चुअली भी जो है वो हमारी आने वाली स्टेटमेंट को ज़्यादा रिफाइन कर रहा है, ठीक है, या ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा है. यू नो ही नीड्स नो टू फिनिश हिज होमवर्क फर्स्ट. अब यहाँ पे यू नो जो है ये भी एक कोड ग्लॉस है या के एक टाइप है मेटा डिस्कोर्स मार्कर की, जो कि एक्चुअली हमारे एक्सप्रेशन को जो है वो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. नेक्स्ट टाइप जो है इनको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टोकन्स. तो इसमें हम जो डिस्कोर्स इस डिस्कोर्स मार्कर में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली हम शो करेंगे वी आर रिस्पॉन्डिंग टू समबडी, ठीक है, हम किसी को आंसर कर रहे हैं, दैट वी आर लिसनिंग एंड एंगेजिंग विद द अदर पर्सन एंड वी वांट देम टू कंटिन्यू व्हाट दे आर सेइंग. जैसे कि अगर स्पीकर ए कह रहा है कि सो देयर वाज दिस मैसिव होल इन द ग्राउंड एंड आई वाजंट लुकिंग वेयर आई वाज गोइंग. अब स्पीकर बी कह रहा है ये तो ये जो है ये शो कर रहा है कि ये जो स्पीकर ए है उसकी कन्वर्सेशन को रिस्पॉन्स कर रहा है. अब उसी को लेकर ये समझते हुए कि स्पीकर बी जो है वो लिसन कर रहा है मुझे और मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्पीकर ए अपनी बात को जारी रखता है. एंड देन बिफोर आई रियलाइज्ड इट आई ट्रिप्ड ओवर एंड फॉलन स्ट्रेट इन. तो आपने देखा कि यहाँ पर जो छोटा सा ये कहना था या कहना था रिस्पॉन्स टोकन जो था उससे कन्वर्सेशन जो है वो आगे जा रही है, क्योंकि एक्चुअली एक रिस्पॉन्स है स्पीकर की तरफ. तो ऐसी कोई भी चीज जिससे हम अपने स्पीकर को रिस्पॉन्स देंगे दैट विल बी अ रिस्पॉन्स टोकन. अब नेक्स्ट टाइप जो है इसके अंदर इनको हम कहते हैं एटीट्यूड मार्कर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं ये आमतौर पर यूज करते होते हैं ये बताने के लिए कि किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में हमारा क्या ख्याल है, ठीक है. अब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ हमारी लैंग्वेज में यूज होते हैं, तमाम लैंग्वेजेस इन मार्कर्स को यूज कर रही होती हैं. अब एक दो लैंग्वेजेस की तो आपको भी मतलब कि नो हाउ है, वी स्पीक उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज और हम इंग्लिश भी पढ़ते समझते हैं और बोलते हैं. तो अगर हम अपनी दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर करें तो हमें नजर आएगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो दे आर फंक्शनल इन बोथ लैंग्वेजेस. अच्छा, अब एटीट्यूड मार्कर्स क्या, आई थिंक यू विल बी फाइन. आई थिंक जो है इट इज एन एटीट्यूड मार्कर जो कि हमें बता रहा है कि कैसे हम किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में फील कर रहे हैं और हम उसे कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. इफ यू आस्क मी देयर इज अ लॉट मोर दैट ही हैजंट टोल्ड यू. अब इफ यू आस्क मी इज आल्सो an attitude marker to tell you the truth. I don't know where we will ever succeed, whether we'll ever succeed. To tell you the truth जो है ये भी एक एटीट्यूड मार्कर है जो कि एक्चुअली एज अ राइटर जो है हम यूज कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताने के लिए सर्टेन टॉपिक के. जब हम कहते हैं कि आई थिंक, तो ये आप एज अ राइटर अपने आप को, एज एन ऑथर अपने आप को आप अपने टेक्स्ट में डोमिनेट कर रहे हैं. इफ यू आस्क मी, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी अथॉरियल सेल्फ दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं एज अ राइटर. टू टेल यू द ट्रूथ ये फ्रेज भी जो है एक एटीट्यूड मार्कर है क्योंकि आप अपनी अथॉरियल सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से. अब ये जो है इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स की टाइप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनको हम हैजेस कहते हैं और ये एक्चुअली जो है ना हमारी जो टोन है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है. मतलब हम कभी कभी ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा फोर्सफुल ना लगे जब हम कह रहे हों, हमारी टोन जो है, हमारे जो वर्ड चॉइस है वो इतनी अप्रोप्रिएट हो कि अगर हम कोई बहुत हार्श या टफ या डिफिकल्ट बात करने जा रहे हैं तो वो बहुत सिंपल वे में हो जाए. तो इसके लिए जो हम मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करते हैं जिसके जरिए से हम अपनी टोन को सॉफ्ट कर लेते हैं, हम अपने टेक्स्ट इंप्रेशन को सॉफ्ट कर लेते हैं, उनको हम हेजेस कहते हैं, ठीक है. अब जैसे कि हमने कह दिया अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब तो होता है लगता है. तो अपेरेंटली जो है ये भी एक हेज है जो कि एक्चुअली हमें एक ढके छुपे अल्फाज में हम उसको कह रहे हैं कि ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, के लग रहा है हमें कि ये इस जॉब के लिए बिल्कुल
परफेक्ट। अपेरेंटली जो है शायद देयर आर डाउट्स ऑल्सो प्रेजेंट, बट हमने क्या किया कि उसको सॉफ्ट कर दिया, उसको हमने सॉफ्टन कर दिया अपने डाउट को। इज दिस परहैप्स द फर्स्ट टाइम यू हैव एवर ट्राइड केकिंग? अब परहैप्स जो है ये भी एक सॉफ्टनिंग हेज है, जो कि हमें हमारी जो टोन है, जो हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे जो फोर्सफुल कोई बात हो सकती थी उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज हो रहा है। तो दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लैंग्वेज एंड they actually help us to express in a better way. And as a language student, as a student of language, we must have knowledge all of these. तो ये तो थे हमारे पास informal meta discourse markers जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो एक टाइप है ये है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक विच हेजिटेशन। आप एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बट यू आर हेजिटेटिंग, तो तब भी जो है आप मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स को यूज करते हैं, लाइक वुड यू लाइक टू कम ऑन अ डेट विद मी। अब यहाँ पे ये जो ये एक हेजिटेशन के साथ किसी बात को कहे जाने की कोशिश हो रही है। शी इज डिसाइडेड दैट शी डजंट वांट टू सी यू अगेन, तो सॉरी। अब ये जो हेजिटेंट वे है कहने का, ये भी एक टाइप है मेटा डिस्कोर्स मार्कर की। अब जो लास्ट टाइप है मेटा डिस्कोर्स मार्कर की, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर हम शो करें सम पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू समथिंग। ठीक है, ये एक या टू वर्ड्स के होते हैं, जैसे कि yippee है, आउच है, ओ नो है। अब ये इतने ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं कि हम इन एक्सप्रेशंस को सुनकर देख कर वी कैन लाइक गेस अबाउट व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग ऑन। तो ये तो थे हमारे पास इनफॉर्मल मेटा डिस्कोर्स मार्कर, जिनको हमने एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम फॉर्मल मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स को देखेंगे। इनमें सबसे पहले जो है वो है अनाउंस गोल्स मार्कर। अब इसमें क्या है, अनाउंस करेंगे किसी नए टॉपिक को। जैसे कि आपने अक्सर टेक्स्ट में देखा होगा कि in this chapter we are going to discuss about human life. Yeah, the aim of this research is to see the difference between language spoken. Yeah, my purpose in writing this essay is to show how different things affect. तो अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्चुअली मोस्टली यूज होती हैं बाय द राइटर्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट। तो इनको हम कहते हैं अनाउंस गोल्स मार्कर। ठीक है। अब सेकंड टाइप जो है इस फॉर्मल डिस्कोर्स मार्कर की, इनको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है ये क्या करते हैं कि ये हमें बता रहे हैं कि कैसे डिफरेंट आइडियाज जो है वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, कैसे जो है वो ओल्डर एंड न्यू आइडियाज आर कनेक्टेड। तो ये हमें एक्चुअली बता रहे हैं कि कैसे हमें आइडियाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो अब इनको हम जो है अपने रिटर्न एकेडमिक टेक्स्ट के अंदर हम यूज करते हैं अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। अब ये जो है तमाम काइंड ऑफ टेक्स्ट में यूज होते हैं, हर लेवल पे यूज होते हैं, लाइक मॉर्फोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। अब सिंटेक्स जो है ये एक लॉजिकल कनेक्टिव है। आई वांट टू गो टू आइसक्रीम बट आई एम नॉट, आई एम ऑन डाइट। अब ये बट जो है ये भी एक लॉजिकल कनेक्टिव है। ठीक है, सम लॉजिक इज गिवन आफ्टरवर्ड, देयरफॉर द टास्क वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब देयरफॉर जो है ये भी एक लॉजिकल कनेक्टिव है। आई एम श्योर कि ये आपको जो आइडिया है फॉर्मल मेटा डिस्कोर्स का विद एग्जांपल, ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एटीट्यूड मार्कर्स। ठीक है, आपको पता है कि जो हाईलैंड का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टांस है उसके अंदर ये एटीट्यूड मार्कर्स भी शामिल है। मेटा डिस्कोर्स का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है उसके अंदर ये एटीट्यूड मार्कर्स भी शामिल हैं। तो कुछ मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने टॉपिक के अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, चाहे हम उस टॉपिक के साथ अग्री कर रहे हैं या हम किसी मुकाम पर जो है वो हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कोई आर्गुमेंट बिल्ड हो रही है, तो यहाँ पर हम अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स देखिए, एडमिटेडली इट वाजंट द राइट थिंग टू डू। अब एडमिटेडली जो है ये एक एटीट्यूड मार्कर है जो कि राइटर का एटीट्यूड बता रहा है इस टेक्स्ट की तरफ। आई अग्री विद द ऑथर व्हेन ही स्टेट्स दैट। अब दिस फ्रेज इज
एंड एटीट्यूड मार्कर जो कि ज़ाहिर है बहुत क्लियरली अथॉरिटल प्रेजेंस को बता रहा है। अमेजिंगली वी वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब अमेजिंगली भी जो है एक एटीट्यूड मार्कर है जो कि डेफिनेटली किसी ऑथर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप का जो फॉर्मल मेटा डिस्कोर्स है, इसको हम कोड ग्लॉसेस कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन को प्रोड्यूस करते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस या ईजी जिसको हम एग्जाम्पल ग्रेशर कहते हैं। ये सब बहुत क्लियरली हम अपनी राइटिंग्स में यूज़ करते हैं जब हम किसी एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं। तो ये टाइप जो है फॉर्मल मैटर डिस्कोर्स के एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ये यूज़ होती है हाईलाइट करने के लिए आर्गुमेंट्स को। तो इनको हम कहते हैं एम्फैटिक्स। अब एम्फैटिक्स जो है वो 3 तरीके से टेक्स्ट में शामिल होते हैं। जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव को किसी टॉपिक के ऊपर, स्पेशली जब हम जो है क्लोज होते हैं राइटिंग में कंक्लूजन के किसी एकेडमिक ऐसे में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एविडेंसेस, हम अपनी बात को कंक्लूड करने जा रहे हैं, हम अपने ऐसे के आखिर में पहुंच गए, अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट करने के बाद हम आखिर में कह रहे हैं अनडाउटेडली देयर वुड बी मोर चैलेंजेस ऑन द वे, आई बिलीव दैट ही इज रॉन्ग। तो अब ये सब क्या चीज़ें हैं, ये एम्फेटिक्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो सेकेंड टाइप है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एविडेंसेस को। इनको हम एविडेंशियल्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, आप एविडेंस देने जा रहे हैं। ही साइटेड एविडेंस सजेस्टिंग शी वाज इन द एरिया, ठीक है, और ये भी एक एविडेंस प्रेजेंटेशन है। ही पॉइंटेड आउट द बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइजेस। तो पॉइंटिंग आउट जो है ये भी एक एविडेंशियल है जो कि डायरेक्टली किसी एविडेंस को इंक्लूड कर रहा है। जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो हम एक स्पेशल किस्म का डिस्कोर्स मार्कर यूज करते हैं जिसे हम रिलेशनल मार्कर्स कहते हैं। अब रिलेशनल मार्कर्स जो होते हैं ये दोनों किस्म के टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं। जैसे कि लेट्स कंसिडर हाउ ऑफन दिस हैपन इन आवर लाइफ when we determine the number of combinations। तो लेट्स कंसिडर एंड व्हेन जो है ये रिलेशनल मार्कर्स हैं जो कि एक्चुअली हमें बता रहे हैं रिलेट करना। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो टाइप्स हैं विद एग्जांपल की समझ में आ रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ये है कंक्लूड करने के लिए डिस्कशन को जो यूज होती है, और इनको हम लेबल स्टेजेस कहते हैं। अब इनके लिए ये फ्रेजेस लाइक ऑन द होल, इन कंक्लूजन, दस फार, ये सब के सब जो फ्रेजेस हैं ये यूज होते हैं जब हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाह रहे होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको जो है वो मेटा डिस्कोर्स मार्कर्स और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। उसके बाद जो सेवेंथ टाइप है इसकी ये है एंडोफोरिक। एंडोफोरिक्स जो है ये शो होती हैं जब हम कोई डायग्राम्स या कोई चीज़ हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, और उनके लिए हम इनको यूज करते हैं, जैसे कि सी फिगर 1 डिस्कस्ड अर्लियर, चैप्टर 6 एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। आपके सामने कुछ डिस्कोर्स मार्कर्स आ गए। एडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के लिए आपके पास ये डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, सीक्वेंसिंग के डिस्कोर्स मार्कर्स ये हैं, ठीक है, और इसके अलावा कंपेयरिंग के ये हैं, कंट्रास्ट के ये हैं, गिविंग एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के ये हैं, एम्फेसाइजिंग के आपके सामने आ गए हैं। तो आप वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन शायद हमें इनके लेबल्स पता नहीं थे कि ये क्या कहलाते हैं। तो आई एम श्योर कि आज की वीडियो ने आपको काफ़ी एनलाइटन किया है और आपकी समझ में आ गया कि किस तरीके से डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं, और हमने बहुत डिटेल में इनकी टाइप्स को डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स। तो आई एम श्योर कि दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर लर्निंग वॉट एवर इट इज। आप लैंग्वेज स्टूडेंट हैं, आप एक राइटर हैं, तो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।